हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री में। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जो है आधुनिक भारत से। दोस्तों, ये आपकी पॉलिटी की क्लास एक प्रकार से है। इसमें दोस्तों हो जाता है, देखिए जो आपका ये ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता होगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है। उससे पहले एक्चुअली दोस्तों आपको रिकॉल करा देते हैं, 1498 में ये आपका वास्को डी गामा पुर्तगाली आया था। यूरोप का पहला नाविक था वो, ठीक है। जो पहली कंपनी आई 1498 में जो पुर्तगाली थी, उसके 100 वर्ष बाद 1600 में हमारी कंपनी आई जिसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, ये ब्रिटेन से ये लोग आए थे। ब्रिटेन से एक कंपनी आई थी भारत पे उपनिवेश करने के लिए। उसको यहाँ से उपनिवेश करते करते ये यहाँ पे राज करने लगी। दोस्तों, ये जब कंपनी राज करती रही, आपको बताएं दोस्तों पहले ये आवश्यक क्यों है। देखिए दोस्तों, ये आपके 4-5 एक्ट लिखे हैं। एक्ट दोस्तों, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल के दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें ये होता है कि MCQ टाइप से नहीं देता है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे एक कोई चीज़ दे देगा कि 1773 के एक्ट की बातें कौन कौन सी थी, और आपको ABCD 4 वो दे देगा, ठीक। फिर आपके बनाएगा 1 में ABC, 2 में BCD, 3 में ABC, 4 में AB, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और दोस्तों पूछेगा कि बताइए 1773 में कौन कौन सी बातें हुई थी, और आपको जो राइट हो आपको राइट चुनना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका तुक्का नहीं चलेगा, यहाँ पर जिसने पढ़ा होगा उसी का ही क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए हम ये जो 4-5 एक्ट लेकर आए हैं जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, ठीक है। इसकी कुछ जो बातों को इसकी कुछ बातों का डिस्क्रिप्शन है, वर्णन करेंगे हम। और आप दोस्तों क्या है, देखिए जैसे आप MCQ बनाते हैं तो आपको बताया गया रेगुलेटरी 1773 में गवर्नर जनरल बना कौन, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। दोस्तों कब बना, ये 1774 दे दिया गया। मतलब एक एक चीज़ तोड़ तोड़ कर पढ़ना, ठीक है। और दोस्तों हम वही चीज़ आपके 3-4 लाइनों में एक एक्ट को बता देंगे। तो हम जो आपको बताएंगे, जब आपको क्वेश्चन में आएगा वो चीज़, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन तुरंत ब्लिंक हो जाएगा, हाँ सर ने ये चीज़ हमको पढ़ाई थी, और वो आप चीज़ यहाँ पर लिखकर आ जाएंगे। दोस्तों अगर MCQ टाइप से पढ़ेंगे तो कठिन हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम पहला एक्ट लेकर आए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी बात थी, इसके जो पहले इसमें जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें पहले गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग 1774 में बने थे। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों और एक मेन बात ये है कि जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या बात की गई कि जो बंगाल थी, बंगाल के अंतर्गत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को ला दिया गया। मतलब बंगाल मेन हो गई और उसके 2 अंग हो गए, बम्बई और मद्रास। और दोस्तों इसमें मेन बात ये भी थी, जो बम्बई था उसमें उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे, और उनके नीचे 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें दोस्तों ये चेम्बर्स, हाइड व लिमस्टन थे, ठीक है। चेम्बर्स, हाइड व लिमस्टन। एवं इसमें दोस्तों एक बात ये की गई, जो बंगाल का प्रशासक मंडल था, उसमें एक गवर्नर व 4 पार्षद कर दिए गए। 4 पार्षद किए गए, उनके नाम इस प्रकार हैं दोस्तों। उसमें फिलिप फ्रांसिस, क्वेरिंग, मानसन और बारवेल थी। तो दोस्तों इनसे आपके बहुत से MCQ बन जाएंगे। आप ये 3 लाइनें अगर इनको 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपकी इतने MCQ इससे हो जाएंगे। मतलब कहेंगे कि 3 लाइन आपको अगर वर्णन आपने पढ़ लिया उसको, तो ऐसे बहुत से आपके MCQ इससे बन जाते हैं। दोस्तों एवं इसके बाद
पिट्स इंडिया एक्ट आया 1884 में। दोस्तों ये क्या था, इसमें जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के विलियम पिट्स थे, उन्होंने 1773 की कमियों को पूरा करने के लिए 1784 में एक बिल लाए। ठीक है, वह बिल पास हुआ 1785 में। दोस्तों उसकी मेन बातें ये थी, जो इसमें गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसकी संख्या 4 थी, 4 पार्षद थे, उसमें से एक पार्षद को घटा दिया गया और घटाकर 3 कर दिया गया। पहले 4 थे फिर 3 हो गए। एवं दोस्तों इसकी मेन बात ये थी, इनमें से एक सदस्य को प्रांत का सेनापति होना अनिवार्य था। मतलब जो 3 सदस्य थे उसमें से एक को प्रांत का सेनापति होना अनिवार्य था। कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया। तो ये स्टार्ट तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हो गया था। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, लेकिन वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट्स में और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों इसके बाद जो एक दूसरा एक्ट आया था 1793। तो दोस्तों ये ज़्यादा मतलब आवश्यक नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको पढ़ना है तो सारा पढ़ना है, हो सकता है एग्जामिनर आप इससे क्वेश्चन बना दे। ठीक है, तो दोस्तों उस दौर से आपको सब पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों इसमें क्या था, कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। दोस्तों जो कंपनी थी मतलब उसको 20 जो फरमान मिला था उसको ब्रिटेन जो महारानी से मिला था उसमें 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और प्रांतीय गवर्नर थे, मतलब इस 1793 के चार्टर से जो गवर्नरों की काउंसलिंग होती थी उसके खिलाफ गवर्नर को वीटो पावर मिल गई। अब दोस्तों वीटो पावर क्या है, जैसे एक परिषद होती है उसका जो मेन हेड होता है, ठीक है, और एक उसकी काउंसिल होती है। तो दोस्तों काम काउंसिल के द्वारा होता है एवं उसको लॉन्च तो मेन करता है, लेकिन काम काउंसिल के द्वारा होता है। लेकिन जब गवर्नर को वीटो पावर मिल गई तो मतलब जो काउंसिल थी परिषद थी उसके खिलाफ एक उसको पावर मिल गई कि वो जो परिषद थी उसकी बात को नकार सकती है। ठीक है, ये किसमें हुई, ये 1793 के चार्टर में हुई। ठीक है दोस्तों, और ये आवश्यक इसलिए दोस्तों इससे MCQ बन सकता है कि किस एक्ट से प्रांतीय गवर्नर को काउंसिल के खिलाफ वीटो पावर मिली 1793। दोस्तों इससे आपको MCQ अच्छे बन जाते हैं। एवं इसमें जो भेदभावपूर्ण नियुक्तियां आरंभ हो गई, मतलब इसमें यह कहा गया जो 500 पाउंड से अधिक वेतन जिसका होगा वह अंग्रेज होगा, गैर अंग्रेजी नहीं होगा, चाहे वह कोई भारतीय हो या यूरोपीय हो, वो अंग्रेज ही होगा। लेकिन इसमें एक बात रखी गई, इंजीनियरिंग और शिक्षा को छोड़कर जो 500 पाउंड की जो वेतन मिलेगा उसमें कोई अंग्रेज ही रहेगा, अंग्रेज के सिवा कोई नहीं रहेगा। ये भेदभावपूर्ण नियुक्ति कब आरंभ हुई, ये 1793 के चार्टर में आरंभ हुई। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट चार्टर आता है 1797, ये भी इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन दोस्तों पढ़ना है तो सब पढ़ना पड़ेगा। आप एग्जामिनर के आप दिमाग को नहीं पढ़ाए क्या बना दे वो। दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा सम्राट को अधिकार दिया गया है कि वह चार्टर जारी करके मेयर कोड को रिकॉर्ड्स कोड में बदल सके। मतलब जो रिकॉर्ड कोड जुडिशरी में बदल सकता था कौन, सम्राट। कहाँ का, जो इंडिया में सम्राट था। और दोस्तों नेक्स्ट मतलब लास्ट इस वीडियो का लास्ट जो एक्ट होगा वो 1813 का चार्टर होगा। इसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके ईसाई मिशनरियों को भारत में सुविधाएं दी गई। ठीक है, और कंपनी को 20 वर्ष के लिए प्रशासन चलाने के लिए चार्टर दिया गया, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाने के लिए नहीं। इसमें जो मिशनरी थी वो भारत में आ सकती थी, और जो कंपनी को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, लेकिन व्यापार के लिए नहीं, बस केवल प्रशासन चलाने के लिए 1813 के एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों आप इन एक्ट को
24 आवर्स तक पढ़िए। इसके बाद हम दूसरा वीडियो जो अपलोड करते हैं उसमें इसके आगे के एक्ट हैं, और दोस्तों जो आपका जो भारतीय एक्ट आया था वो भी बताएंगे उसके बारे में हम। ठीक है दोस्तों, तो इसको पढ़िए और अच्छा पढ़िए और अच्छी आप अपनी माइंड की वो डेवलप कीजिए। क्योंकि दोस्तों आप पढ़ना केवल इसको ये ना समझिए आपको एग्ज़ाम निकालना है, इसके ज़रिए अपने इतिहास को जानिए। और दोस्तों आपको हमारा चैनल कैसा लगा इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और दोस्तों शेयर इसलिए ज़्यादा करें क्योंकि जो लोग इतना फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इन बड़ी बड़ी कोचिंग का फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें लॉकडाउन इस समय कोचिंग ऐसे ही बंद है, जो बच्चा इस समय घर में पढ़ रहा होगा, ठीक है, उसके लिए पढ़ने के लिए कुछ टेक्स्ट मिल जाएंगे, ठीक, वीडियो मिल जाएंगे, इसी तरह कुछ पढ़ सकेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।